मित्रों, ये महाभारत के पाठ का 19वां भाग है। पिछले भाग में हमने आदि पर्व के अंतर्गत आने वाले संभव पर्व के अध्याय 66 में कश्यप पत्नियों की संतान परंपरा का वर्णन सुना था। इस भाग में भी हम उसी वर्णन को आगे बढ़ाएंगे। त्वष्टा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की धर्मपत्नी हैं। वे सौभाग्यवती हैं। उन्होंने अश्विनी अर्थात घोड़ी का रूप धारण करके अंतरिक्ष में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। अदिति के इंद्र आदि 12 पुत्र ही हैं, उसमें भगवान विष्णु सबसे छोटे हैं। इस प्रकार 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा प्रजापति और वषटकार, ये 33 मुख्य देवता हैं। अब मैं इनके पक्ष और कुल का वर्णन करता हूँ। रुद्रों का एक अलग पक्ष या गण है। साध्य, मरुत तथा वसुओं का भी अलग अलग गण है। इसी प्रकार भार्गव तथा विश्व देवगण भी अलग अलग होते हैं। विंतानंदन गरुड़, बलवान अरुण और भगवान बृहस्पति की गणना आदित्यों में की जाती है। ब्रह्मा जी के हृदय को भेद कर भगवान भृगु प्रकट हुए थे। भृगु के विद्वान पुत्र कवि हुए और कवि के पुत्र शुक्राचार्य हुए। शुक्राचार्य ग्रह होकर तीनों लोगों की जीवन की रक्षा करने के लिए वृष्टि, अनावृष्टि तथा भय और अभय उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वे सभी लोगों का चक्कर लगाते रहते हैं। यही शुक्राचार्य योग के आचार्य और दैत्यों के गुरु हुए। वे योग बल से मेधावी, ब्रह्मचारी और बृहस्पति के रूप में प्रकट हो देवताओं के भी गुरु होते हैं। ब्रह्मा जी ने जब भृगुपुत्र शुक्र को जगत के कार्य के लिए नियुक्त कर दिया, तब महर्षि भृगु ने एक दूसरे निर्दोष पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था च्यवन। वे धर्मात्मा थे। वे अपनी माता को संकट बचाने के लिए रोषपूर्व गर्भ से च्युत हो गए थे, इसीलिए च्यवन कहलाए। मुनि च्यवन की पत्नी का नाम आरुषि था, जो मनु की पुत्री थी। उसके गर्भ से औरव मुनि का जन्म हुआ। वे अपनी माता की उरु अर्थात जांग को फाड़कर प्रकट हुए थे, इसीलिए औरव कहलाए। वे तेजस्वी एवं अत्यंत शक्तिशाली थे। बचपन में ही अनेक गुण उनकी शोभा बढ़ाने लगे। औरव के पुत्र ऋचिक तथा ऋचिक के पुत्र जमदग्नि हुए। जमदग्नि के 4 पुत्र थे, जिसमें परशुराम जी सबसे छोटे थे, किंतु उनके गुण छोटे नहीं थे। वे संपूर्ण शस्त्र विद्या में कुशल थे, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले और अपने इंद्रियों को जीतने वाले थे। और मुनि के जमदग्नि आदि 100 पुत्र थे। उसके बाद उनके भी सहस्त्रों पुत्र हुए। इस प्रकार पृथ्वी पर भृगुवंश का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी के 2 पुत्र और थे। उनका नाम था धाता और विधाता। वे मनु के साथ रहते थे। कमलों में निवास करने वाली लक्ष्मी देवी उन दोनों की बहन है। आकाश में घूमने वाले अश्व लक्ष्मी देवी के मानस पुत्र हैं। वरुण के बीज से उनकी ज्येष्ठ पत्नी देवी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। उस पुत्र को तो बल और देव नंदिनी पुत्री को सुरा कहते हैं। उसके बाद एक ऐसा समय आया जब प्रजा भूख से पीड़ित हो भोजन की इच्छा से एक दूसरे को मारकर खाने लगी। उस समय वहां अधर्म प्रकट हुआ, जो समस्त प्राणियों का नाश करने वाला था। अधर्म की पत्नी निर्ऋति हुई, जिससे निर्रत नामक 3 भयंकर राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए। वे सदा पाप कर्म में लगे रहते थे। उनके नाम हैं भय, महाभय और मृत्यु। उनमें मृत्यु समस्त प्राणियों का अंत करने वाला है। उसके पत्नी या पुत्र कोई नहीं है, क्योंकि वो सभी का अंत कर देता है। देवी त्रामा ने काकी, शेनी, भासी, धृतराष्ट्री तथा शुकी इन 5 कन्याओं को पैदा किया। काकी ने उल्लुओं और शेनी ने बाजों को जन्म दिया। भासी ने मृगों और गिद्धों को उत्पन्न किया।
धृतराष्ट्री ने सब प्रकार के हंसों, कलहंसों तथा चक्रवाकों को जन्म दिया। शुकी ने शुक्रों अर्थात तोतों को उत्पन्न किया। क्रोधवशा ने 9 प्रकार की क्रोधजनित कन्याओं को जन्म दिया। वे हैं मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमना, मातंगी, शार्दुली, श्वेता, सुरभि तथा सुरसा। हे राजन, सभी मृग मृगी की संतानें हैं। मृगमंदा से रीछ तथा श्रुमर अर्थात छोटी जाति के हिरण उत्पन्न हुए। भद्रमना ने ऐरावत हाथी को पुत्र रूप में पैदा किया। देवताओं का हाथी गजराज ऐरावत भद्रमना का ही पुत्र है। राजन, हरि के पुत्र घोड़े और वानर हुए। गाय के समान पूंछ वाले लंगूरों को भी हरि का ही पुत्र माना जाता है। शार्दुली ने सिंहों, अनेक प्रकार के बाघों और कई चीतों को जन्म दिया। मातंगी ने मतवाले हाथियों को संतान के रूप में पैदा किया। श्वेता ने दिग्गज श्वेत को जन्म दिया। सुरभि ने 2 कन्याओं को उत्पन्न किया। उसमें से एक का नाम रोहिणी था, दूसरे का गंधर्वी। उसके बाद रोहिणी ने विमला और अनला नाम की 2 कन्याएं और पैदा की। रोहिणी से गाय बैल और गंधर्वी से घोड़े ही पुत्र रूप में पैदा हुए। अनला ने 7 प्रकार के वृक्षों को उत्पन्न किया जिनमें पिंडाकार फल लगते हैं। इन 7 पिंडाकार फल वाले वृक्षों के नाम इस प्रकार हैं: खजूर, ताल, हिंताल, ताली, छोटे खजूर, सुपारी और नारियल। इन वृक्षों के अलावा अनला की शुकी नाम की एक कन्या भी हुई। सुरसा का पुत्र कंक पक्षी अर्थात बगुला हुआ। अरुण की पत्नी शेनी ने 2 महाबली पुत्र पैदा किए। एक का नाम था संपाति और दूसरे का जटायु। सरसा और कद्रु ने नाग एवं पन्नग जाति के पुत्रों को उत्पन्न किया। विंता के तो 2 ही पुत्र विख्यात हैं, गरुड़ और अरुण। कंक पक्षी के अलावा सुरसा ने 100 सिर वाले सर्पों को भी जन्म दिया था। इसके साथ ही साथ सुरसा की 3 कन्याएं उत्पन्न हुई जो वनस्पतियों, वृक्षों और लता की जननी हुई। उनके नाम हैं अनला, रुहा और विरुधा। जो वृक्ष बिना फूल के ही फल ग्रहण करते हैं उन सबको अनला का पुत्र कहा जाता है। वे ही वनस्पति कहलाते हैं। जो फूल से फल ग्रहण करते हैं उन वृक्षों को रुहा की संतान समझो। जो लताएं, गुल्म, बल्ली, बांस और तिनकों की जितनी जातियां हैं वो सब विरुधा से उत्पन्न हुई हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने संपूर्ण महाभूतों की उत्पत्ति का वर्णन किया है। इस पर राजा जन्मेजय बोले, भगवान, मैं मनुष्य के रूप में अपने अंश से पैदा हुए देवता, दानव, गंधर्व, नाग, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, हिरण, सर्प, पक्षी एवं संपूर्ण भूतों के जन्म का वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। इस पर वैशंपायन जी ने कहा, राजन, मनुष्यों के रूप में जो देवता और दानव अपने अंश से पैदा हुए थे, मैं पहले उनके बारे में बताता हूँ। विप्रचित्ति नाम से विख्यात जो दानवों का राजा था वह मनुष्यों में जरासंध के नाम से पैदा हुआ। हिरण्यकशिपु नाम से प्रसिद्ध जो दिति का पुत्र था वह शिशुपाल के रूप में पैदा हुआ। प्रहलाद का छोटा भाई जो संघात के नाम से जाना जाता था वही ब्राह्मी देश का राजा शल्य हुआ। प्रहलाद का ही दूसरा छोटा भाई जिसका नाम अनुराध था धृष्टकेतु नाम के राजा के रूप में पैदा हुआ। शिवी नामक जो दैत्य कहा गया है वह इस पृथ्वी पर द्रुम नाम से विख्यात राजा के रूप में पैदा हुआ। असुरों में श्रेष्ठ जो बाष्कल था वह भगदत्त के नाम से पैदा हुआ। अयहशिरा, अश्वशिरा, वीर्यवान, अयहशंकु, गगनमूर्धा और वेगवान ये 5 महादैत्य कैकेय देश के प्रधान महात्मा राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए। केतुमान नाम का असुर अमितौजा नामक राजा के रूप में पैदा हुआ। स्वरभानु नाम का असुर भयंकर कर्म करने वाले उग्रसेन के रूप में उत्पन्न हुआ। अश्व नाम से विख्यात असुर
किसी से भी परास्त न होने वाले राजा अशोक के रूप में पैदा हुआ। उसका छोटा भाई जो अश्वपति नामक दैत्य था, वो हार्दिक्य नामक राजा हुआ। वृषपर्वा नाम से प्रसिद्ध जो महादैत्य था, वह पृथ्वी पर दीर्घ प्रज्ञ नामक राजा हुआ। वृषपर्वा का छोटा भाई जो अजक था, वो शाल्व नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। अश्वग्रीव नामक महादैत्य पृथ्वी पर रोचमान के नाम से विख्यात हुआ। सूक्ष नामक प्रसिद्ध जो दैत्य कहा गया है, वह पृथ्वी पर बृहदत्त के नाम से विख्यात राजा हुआ। तुहुंड नामक दैत्य सेनाबिंदु के नाम से विख्यात हुआ। असुरों के समाज में जो सबसे अधिक बलवान, वह ईशुपाद नामक दैत्य पृथ्वी पर नग्नजित नामक राजा हुआ। एक चक्र नाम से प्रसिद्ध असुर पृथ्वी पर प्रतिविंद के नाम से विख्यात राजा बना। विचित्र युद्ध करने वाला महादैत्य विरूपाक्ष इस पृथ्वी पर चित्रधर्मा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शत्रुओं का संहार करने वाला हर नामक दानव व सुबाहु नामक राजा हुआ। शत्रु पक्ष का विनाश करने वाला तेजस्वी अहर इस पृथ्वी पर ब्राह्मीक नाम से विख्यात राजा हुआ। चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला निचंद्र था, वह मुंजकेश के नाम से राजा बना। परम बुद्धिमान निकुंभ जो युद्ध में अजय था, वो इस भूमि में देवाधिप कहलाया। दैत्यों में जो शरभ नाम से प्रसिद्ध था, वही असुर मनुष्यों में राजश्री पौरव हुआ। महापराक्रमी महान असुर कुपट ही इस पृथ्वी पर राजा सुपार्श के रूप में उत्पन्न हुआ। महादैत्य क्रथ राजश्री पार्वतीय के नाम से उत्पन्न हुआ। उसका शरीर मेरु पर्वत की तरह था। असुरों में शलभ नाम से प्रसिद्ध जो दैत्य था, वो ब्राह्मीक वंशी राजा प्रहलाद हुआ। दैत्यों में शेष चंद्र इस धरती पर चंद्रमा के समान सुंदर और चंद्रवर्मा के नाम से विख्यात कंबोज देश का राजा हुआ। अर्क नाम से विख्यात जो दानवों का सरदार था, वह नरपतियों में श्रेष्ठ राजश्री ऋषिक हुआ। मृतपा नाम से प्रसिद्ध जो असुर था, वह पश्चिम अनूप देश का राजा हुआ। कविष्ट नाम से प्रसिद्ध असुर वह पृथ्वी पर द्रुमसेन नामक राजा हुआ। मयूर नामक असुर वह विश्व नाम से विख्यात राजा हुआ। मयूर का छोटा भाई सुपर्ण पृथ्वी पर काल कीर्ति नाम से प्रसिद्ध हुआ। दैत्यों में जो चंद्रहंता नाम से प्रसिद्ध असुर बताया गया है, वह मनुष्यों का स्वामी राजश्री सुनक हुआ। इस प्रकार चंद्र विनाशन नामक असुर जानकी नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। दीर्घ जिन्न नाम से प्रसिद्ध दानवराज ही पृथ्वी पर काशीराज के नाम से विख्यात हुआ। सिंहिका ने सूर्य और चंद्रमा का मान मर्दन करने वाले जिस राहु नामक ग्रह को जन्म दिया था, वही यहाँ करात नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। दनायु के 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा है, वह विक्षर नामक असुर यहाँ राजा वसुमित्र के नाम पे पैदा हुआ। विक्षर से छोटा उसका भाई बल जो असुरों का राजा था, पांड्य देश का राजा हुआ। विक्षर का तीसरा भाई महाबली वीर के नाम से विख्यात था, वो पौंड मात्स्यक नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। विक्षर का चौथा भाई जो वृत्त के नाम से जाना जाता था, वह पृथ्वी पर राजर्षि मणिमान के नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। क्रोधहंता नामक असुर इस पृथ्वी पर दंड के नाम से विख्यात राजा हुआ। क्रोधवर्धन नामक एक दैत्य मनुष्यों में श्रेष्ठ दंडधार के नाम से विख्यात हुआ। कालेय नामक दैत्यों के जो पुत्र थे, उनमें से 8 इस धरती पर पराक्रमी राजा बने। उन 8 कालों में जो सबसे बड़ा असुर था, वह मगध देश में जैत्यसेन नामक राजा हुआ। उन 8 में से जो इंद्र के समान श्री संपन्न था, वही अपराजित नामक राजा हुआ। तीसरा जो महामानवी महादैत्य था, वह इस पृथ्वी पर निषाद नरेश के रूप में पैदा हुआ। चौथा राजश्री प्रवण श्रेणीमान के नाम से विख्यात हुआ।
पांचवा शत्रुतापन महोजा के नाम से जाना गया। छठवा राजश्री शिरोमणि अभिरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सातवां असुर राजा समुद्रसेन बना, जो समुद्र तक पृथ्वी पर सब ओर धर्म और अर्थ तत्व का ज्ञाता जाना जाता था। कालेयों में जो आठवां था वह वृहत नाम से प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा हुआ। हे राजन, दानवों में कुक्षी नाम से प्रसिद्ध जो राजा था वह पार्वतीय नामक राजा बना, जो मेरु पर्वत के समान विशाल था। महापराक्रमी क्रथन नाम से जो संपन्न असुर था वह पृथ्वी पर राजा सूर्याक्ष नाम से उत्पन्न हुआ। सूर्य नामक असुर पृथ्वी पर ब्रहीक राज बना। मित्रों, हम श्री महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में 67वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। इसके आगे की कथा हम अगले भाग में कहेंगे।